सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, बहरे आलम ताब का मंजर खुला, हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा किए बाजी घर खुला, सतह गर्दूं पे पड़ा था रात को, मोतियों का हर तरफ जेवर खुला, सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतशी रुखसर खुला, बादाए गुल रंग का सागर खुला, थी नज़र बंदी किया जब रदे सहर, बादाए गुल रंग का सागर खुला, बज़्म सुल्तानी हुई आरास्ता, काबाए अमनु अमा का दर खुला। मैंने आपके सामने गालिब के एक कसीदा के चंद आशारा के सामने पेश किए और आप समझ गए होंगे बच्चों कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कसीदा। कसीदा एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा वीडियो छोटा बनना चाहिए ताकि वो डाउनलोड और अपलोड होने में कोई दिक्कत पेश ना आए। इसलिए मैं यहाँ कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदा कहाँ से आया है, इसकी कितनी किस्में हैं और इसके अजाई तरकीबी कितने हैं, आज इन चीज़ों से मैं कसीदे के हवाले से बहस करूँगा। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं मग़ज़ गलीज़ यानी गाढ़ा मग़ज़। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पहले आप बच्चों ये समझिए कि कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं और इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है, मग़ज़ गलीज़ यानी गाढ़ा मग़ज़। कसीदे में अब से मग़ज़ गलीज़ या गाढ़ा मग़ज़ क्यों कहा जाता है? कसीदे में मज़ामीन बुलंद और पुरशुक्वा होते हैं, इसलिए तमाम शेरी असनाफ में इसे वो मर्तबा हासिल है जो मग़ज़ सर को इंसानी जिस्म में है। इसी सबब से इस सिनफ का नाम कसीदा पड़ गया है। दूसरी राय भी इसके बारे में ये है कि इसका नाम कसीदा क्यों पड़ा है। कहते हैं कि कसीदा जो है ये लफ्ज़ कसद से निकला है। कसद यानी इरादा से निकला है, इरादा करने से निकला है। शायद कसद करके यानी इरादा करके किसी की तारीफ या मजम्मत करता है, इस सबब से ये सिर्फ कसीदा कहलाई। अब जो ये है कि कसीदा क्या है, असल में कसीदा मतलब ये जो साख्ती तौर से ये क्या है। कसीदा दरअसल उस मुसलसल नज़म को कहते हैं। देखिए नज़म मैंने 2 दिन पहले नज़म का एक लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे छोड़ा था और उसमें वो शायद आपने देखा होगा सब बच्चों ने। मैंने उस वक्त कहा था कि तमाम शायरी को नज़म कहते हैं, इसीलिए यहाँ कहा जाता है कसीदा दरअसल उस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी तमाम आशार के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हूँ। लेकिन रदीफ की पाबंदी ज़रूरी नहीं, रदीफ की पाबंदी गज़ल में भी ज़रूरी नहीं होती है, नज़म में भी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन काफिया हर जगह हमें चाहिए, सिर्फ मोरा नज़म के अलावा। हमारे बहुत से कसीदों में सिर्फ काफिया है, रदीफ नहीं। कसीदे के आशार की तादाद तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें 5 आशार और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो आशार की कसीदे में हैं वो 800 के करीब है, यानी 800 आशार तक के कसीदे लिखे गए हैं। कसीदे की हैयत वही है, हैयत जो मैंने आपको कहा कि ये किस हैयत में लिखा जाता है, जो गज़ल की है, क्योंकि गज़ल निकली ही कसीदे से है। जब मैंने देखिए जो गज़ल का मैंने आपको लेक्चर दिया था, जब मैंने गज़ल के बारे में बात की थी, तो आप उसको भी थोड़ा फिर से अगर आप उसको खोलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे और जब आप कसीदा ये जो इसका लेक्चर जो है आप देखेंगे और उसके बाद ज़रूर आप गज़ल का फिर से खोलना। मैंने वहाँ कहा था कि गज़ल किस तरह से निकली है, कसीदे के बतन से किस तरह निकली है वो। इसीलिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कसीदे की हैयत वही है जो गज़ल की है, क्योंकि गज़ल निकली ही कसीदे से है। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर जो हम काफिया व हम रदीफ होता है मतला कहलाता है, यानी गज़ल के पहले शेर को भी हम मतला कहते हैं और कसीदे के पहले शेर को भी हम मतला कहते हैं। लेकिन
कसीदे में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? यहाँ दस्तूर ये है कि कसीदे में थोड़े थोड़े फासले से बहुत सारे मतले भी लिखे जाते हैं। जैसे कम से कम अगर 800 आशार पर हमारा कसीदा मुश्तमिल हो, इसमें 5-10 मतले होंगे, यानी कम से कम 100 आशार के बाद एक और मतला होगा, फिर 100 आशार के बाद एक और मतला होगा, या 200 शेर के बाद। तो ये यहाँ पर जहन में रखना है कि गज़ल में जो है मतला पहला शेर होता है, यहाँ पर भी पहला शेर मतला होता है, लेकिन यहाँ बीच बीच में और भी मतले कहे जाते हैं, इसमें वो पाबंदी नहीं है। कसीदे की शक्ल गज़ल से मिलती है, लेकिन इसमें नज़म की तरह तसलसल पाया जाता है। हाँ देखिए, कसीदा क्या है? कसीदा बुनियादी तौर से नज़म है, लेकिन हैयत किस हैयत में लिखा जाता है? गज़ल की हैयत में लिखा जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें हैयत तो गज़ल की है, लेकिन इसमें नज़म की तरह तसलसल पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक मौजू होता है और उसी मौजू के तहत हमें ताबे रहना पड़ता है ऊपर से नीचे तक, इसीलिए इसमें तसलसल पाया जाता है, जबकि गज़ल में तसलसल नहीं होता। अगर गज़ल में तसलसल हो भी तो उसे हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। मौजू के एतबार से कसीदे का कोई अनवान भी होता है, इसका कोई अनुमान भी होता है। जैसे गालिब का एक कसीदा मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उसका एक कसीदा है बहादुर शाह की तारीफ में, दरमद्दाह बहादुर शाह ज़फ़र। कसीदे का मौजू होता है किसी की तारीफ या मजम्मत। कसीदे के दो ही जो है होते हैं, जो मतलब मौजू जो होते हैं, मौजू तो अलग अलग हो सकता है, जैसे दरमद्दाह बहादुर शाह ज़फ़र अगर किसी की हुजू में लिखा गया हो तो वो हुजू या कसीदा कहलाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन असल में यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें होती है कसीदे में, या किसी की तारीफ या किसी की मजम्मत, यानी या मजम्मत मीन्स जो किसी के हुजू में लिखा जाता है। जिसे तनकीद की ज़बान में मद्दाह या ज़म कहते हैं, लेकिन मद्दाह में लिखे गए कसीदों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन कसीदे ज़्यादातर लिखे गए हैं तारीफ के लिए ही, मदह के लिए ही। कसीदे में मदह व ज़म के अलावा क्या है, इसमें इखलाक व हिकमत जैसे मज़ामीन भी पाए जाते हैं। अब हमने कसीदे की किस्में मैं आपको बताऊंगा कि कसीदे की कितनी किस्में हैं, कसीदे की कितनी। देखिए पहले इसमें थोड़ा सा आपको बच्चों थोड़ा गौर करना है कि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के एतबार से कसीदों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के एतबार से इसमें और किस्में बनेंगी, ये आप ध्यान रखना। हम पहला जो हम कहेंगे वो ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से कसीदे की दो किस्में हैं। क्या क्या है? तमहीदिया और खिताबिया। अब तमहीदिया क्या है और खिताबिया क्या है वो भी मैं बोलूँगा आपको। तमहीदिया, जिस कसीदे में ममदू की तारीफ से पहले तमहीद के तौर पर तशबीब और गुरेज शामिल हो, वो तमहीदिया कसीदा कहलाता है। हमारी ज़ुबान में ज़्यादातर कसाइद इसी किस्म के हैं, यानी उर्दू ज़ुबान में ज़्यादातर कसाइद जो हैं इसी किस्म के हैं। किसमें? जिसमें तशबीब भी हो और जिसमें गुरेज भी हो, यानी जिस कसीदे में ममदू उस शख्स को कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए। ममदू की तारीफ से पहले, उसकी मद्दाह से पहले क्या होता है, तमहीद के तौर पर तशबीब और गुरेज शामिल होता है, उसको हम तमहीदिया कसीदा कहते हैं। दूसरा होता है खिताबिया। खिताबिया कसीदा हम उसको कहते हैं जिस कसीदे में तशबीब और गुरेज नहीं होते, बल्कि ममदू की तारीफ से ही कसीदे का आगाज होता है, वो खिताबिया कसीदा कहलाता है। मसलन आलमगीर सानी की मद्दाह में सौदा का कसीदा है इश्तिहार तुझसे मेरा ए फल के जिनाब, यानी आलमगीर सानी की मद्दाह में सौदा का एक मशहूर कसीदा है इश्तिहार तुझसे मेरा ए फल के जिनाब। लेकिन इस तरह के कसीदे उर्दू में बहुत कम है, यानी खिताबिया किस्म के ये जो कसीदे हैं वो उर्दू में बहुत कम है। तो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के हिसाब से कितनी किस्में हैं उर्दू कसीदे की? दो, तमहीदिया और खिताबिया। तमहीदिया मैंने आपको बोला कि तमहीदिया किसको कहते हैं और खिताबिया किसको कहते हैं। तमहीदिया उसको कहते हैं जिसमें तशबीब भी हो, यानी तारीफ से पहले तशबीब भी हो और गुरेज भी हो, और खिताबिया वो है जिसमें तशबीब के बगैर डायरेक्ट ममदू की तारीफ की जाए, उसे हम खिताबिया कहते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मजमून के एतबार से कसीदे को 4 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। अब मजमून के एतबार से कसीदे को ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के हिसाब से 2 किस्में हैं, लेकिन मजमून के एतबार से कसीदे की 4 किस्में हैं। जैसे क्या है? मदहया, हिजुया, वाजिया और बयानिया।
اب مدحیہ کسے کہتے ہیں؟ جس قصیدے میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے وہ مدحیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ اب ہجویہ جس قصیدے میں کسی شخص کی برائی بیان کی گئی ہو یا زمانے کی خرابی کا گلہ ہو اس قصیدے کو ہم ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ واضیہ جس قصیدے میں واعظ و نصیحت جیسے مضامین پائے جائیں وہ واضیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ بیانیہ وہ قصیدہ جس میں مختلف حالات و کیفیات کا بیان ہو، جیسے بہار کے موسم کا تذکرہ ہو، زمانے کے حالات و مصائب کا گلہ ہو، جسے ہم شہر عاشور بھی کہتے ہیں، جیسے شہر عاشور، تو اس کو ہم واضیہ کہتے ہیں۔ اب ظاہری شکل و صورت کے حساب سے بھی آ گئی 2 قسمیں، اب مضمون کے حساب سے بھی 4 قسمیں آ گئی۔ اب قصیدے کی تمہید جسے تشبیب کہا جاتا ہے، اس میں مختلف مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ ان مضامین کو پیش نظر رکھا جائے تو قصیدے کی یہی قسمیں ہوں گی، یعنی تشبیب میں کس قسم کے مضامین ہیں اس حساب سے بھی قصیدے کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جیسے میں یہاں پر بتاؤں گا آپ کو، وہ کیا ہے؟ بہاریہ، یعنی اب میں تشبیب کے اعتبار سے کہتا ہوں، ظاہری شکل و صورت کے حساب سے 2 قسمیں ہیں، مضامین کے حساب سے 4 قسمیں ہیں۔ اب تشبیب کس قسم کی ہے، اس میں کس قسم کے مضامین ہیں، اس میں کئی قسمیں ہیں قصیدے کی۔ جیسے بہاریہ ہم اس قصیدے کو یعنی ہم کہیں گے کہ یہ بہاریہ قصیدہ ہے۔ بہاریہ قصیدہ کیوں کہیں گے بھائی؟ اگر تشبیب میں بہار کا ذکر ہو تو اس کو ہم بہاریہ قصیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 عشقیہ قصیدے نے اگر تشبیب میں عشق و عاشقی کا بیان ہو تو ہم عشقیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 حالیہ، اگر تشبیب میں شاعر اپنے حالات بیان کرے، زمانے کی شکایت کرے تو اسے ہم حالیہ کہیں گے۔ اور فخریہ، اگر شاعر اپنے کمال شاعری پر فخر کرے اور تشبیب میں اپنے کمال شاعری پر فخر کرے تو ہم کہیں گے کہ تشبیب میں شاعر نے اپنے کمال شاعری پر فخر کیا ہے تو ہم اسے فخریہ قصیدہ کہیں گے۔ اور اسی طرح پھر 5ویں قسم ہے دعائیہ، اگر قصیدے کا آغاز ہی دعا سے ہو، یعنی تشبیب میں دعا سے ہی آغاز ہو تو اسے ہم یہ کہتے ہیں۔ اب حد ہو گئی یہ بھی۔ اب ممدوحین کے لحاظ سے قصیدوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب ممدوحین کے لحاظ سے بھی، یعنی ممدوحین کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، ممدوح، یعنی اب اس کے لحاظ سے بھی قصیدے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو بزرگان دین کی شان میں کہے گئے ہوں، دوسرے وہ جن میں سلاطین و عمرہ کی مدح کی گئی ہوں۔ اب بزرگان دین کی شان میں کہے گئے قصیدے ایک الگ ہیں کہ بھائی یہ بزرگان دین کی شان میں کہے گئے، اور دوسرے وہ ہے جو سلاطین و عمرہ یعنی اپنے وقت کے بادشاہوں، سلاطین وغیرہ کی مدح میں کہے گئے ہوں۔ اب قسمیں تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے۔ اجزائے ترکیبی یعنی قصیدے میں کتنے اجزائے ترکیبی ہیں، کتنے جزوں سے یہ بنا ہے۔ قصیدہ سب سے پہلے عربی زبان میں لکھا گیا، اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عربی قصیدہ کتنے اجزاء پر مشتمل تھا۔ ہم تو یہ کہیں گے نا کہ عرب سے قصیدہ نکلا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ عرب میں قصیدہ کتنے اجزاء پر مشتمل تھا۔ شعراء عرب عشقیہ اشعار سے قصیدے کا آغاز کرتے تھے، یہ حصہ تشبیب یا نصیب کہلاتا تھا۔ اس کے بعد کسی طرح بات میں سے بات نکال کر ممدوح کا ذکر کرتے تھے۔ قصیدے کے اس جزو کو تخلیص کہتے تھے۔ آگے چل کر جب یہ صنف ایران پہنچی، کون سی صنف؟ قصیدے کی صنف، تو یہاں فارسی شعراء نے اس تخلیص کو یعنی بات میں سے بات نکال کر جب ممدوح کا ذکر کرنا ہو تو اس کو عرب والے تخلیص کہتے تھے، لیکن جب یہ فارسی یہاں ایران پہنچا تو یہاں کے شعراء نے اسے گریز کا نام دیا۔ قصیدے کا تیسرا حصہ جو ہے جس میں ممدوح کی تعریف ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مدح کہتے ہیں۔ قصیدے کا خاتمہ دعا پر ہوتا ہے تو اس لیے اس کا آخری جز جو ہے اسے ہم دعا کہتے ہیں، جسے حسن الخاتمہ بھی کہتے ہیں۔ فارسی شعراء نے جب اس صنف کو اپنایا تو انہوں نے بھی یہی 4 ارکان یعنی تشبیب، گریز، مدح اور دعا برقرار رکھی۔ یہی اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں، یہی اس کے اجزائے ترکیبی۔ اب تشبیب کیا ہے؟ قصیدے کی وہ اشعار جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں تشبیب کہلاتے ہیں۔ تشبیب میں ہر طرح کے موضوعات کا ذکر ہوتا ہے۔ عام طور پر تشبیب کی ابتدا مطلع سے ہوتی ہے۔ تشبیب کے اشعار میں موسم بہار کے گیت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک سماح باندھا جاتا ہے۔ گریز، تشبیب کے بعد شاعر اصل موضوع کی جانب آتا ہے۔ چونکہ تشبیب اور مدح 2 الگ الگ موضوع ہیں،
तशबीब और मदा यानी पहला और तीसरा ये अलग अलग मौजू है, क्योंकि तशबीब में वो कोई अलग बात कहना चाहता है, लेकिन असल में उसका मकसद किसी की मदह करना होता है। अब इसके बीच में एक शेर या दो शेर शायर इस्तेमाल करता है तो उसका नाम गुरेज, उसे हम गुरेज कहते हैं, उस जुज को हम गुरेज कहते हैं। इन दोनों में ताल्लुक पैदा करने के लिए शायर एक या एक से ज़ायद अशार कहता है और यही अशार गुरेज कहलाता है। गुरेज के अशार की खूबी यह है कि इसमें बरजस्तगी और बेसाख्तगी होती है। ऐसा एहसास हो कि फितरी तौर पर बात में ममदूह का जिक्र आ गया। यानी इसमें बड़ा कमाल फन की ज़रूरत होती है शायर को कि किस तरह वो तशबीब से हट के एक ऐसी बात कहे जो ऐसा लगे कि अब हम ममदूह की तरफ आ रहे हैं, यानी अब शायद ममदूह की तरफ आ रहे हैं, यानी मदह की तरफ आ रहा है, यानी जिसकी तारीफ करनी हो उसकी तरफ आ रहा है। कसीदे के हुस्न व कमाल का खासा दारो मदार गुरेज पर होता है। अब है तीसरा जो इसका असली मदह होता है, वो है मदह। गुरेज के बाद शायर असल मौजू यानी मदह की तरफ आता है। इसमें शायर मबालगा आराई से काम लेता है और ममदूह की खूबियों का बढ़ चढ़ कर जिक्र करता है। इसमें वो मतलब जो उसमें ना भी हो वो खूबियाँ भी बयान करता है। अब आखिरी जो इसका जुज है वो है दुआ। मदह के बाद बुज़ुर्गान दीन से जो है मदह के बाद जो है कसीदा में जो आखिरी जुज है वो है दुआ, जिसमें अल्लाह से दुआ की जाती है। तो ये इसका आखिरी जुज होता है जिस पर कसीदे का इख्तिताम होता है। तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर इख्तिताम होता है। कसीदा का इब्तिदा व इर्तिका कैसे हुआ, उर्दू कसीदा की रवायत कैसे उर्दू में आई, ये एक अलग सा टॉपिक मैं आपके लिए तैयार करूँगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।